नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें जितनी बातें हैं बहुत कम समय में सारे टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे। एक वीडियोज़ के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और ऐसा अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने क्लास करा दिया है, 14 चैप्टर। ठीक है, तो जाके आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बुक है, ये आदित्य रंजन सर का बुक है, उसी से ये कराया जा रहा है आप लोग के डिमांड पे। तो शुरुआत करते हैं, क्या क्या बातें उसको समझने का कोशिश करते हैं। ये बेसिक बातें आप जानते हैं तो इस पर मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से आ जाता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है कि एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बाई 100 होता है। जी हाँ, थोड़ा सा मैंने कैमरा को सेट कर दिया है। देखिए, हम लोग जानते हैं एसआई बराबर P गुने R गुने T बाई क्या होता है, 100 होता है। ये पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं। अमाउंट निकालने का मतलब होता है, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है जितना आपने प्रिंसिपल उधार लिया था वो, और उसके साथ सिंपल इंटरेस्ट जितने समय के लिए लिया था उतना सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के आप देते हैं तो उसको अमाउंट कहा जाता है। एक क्वेश्चन नीचे देख लीजिएगा, इससे और क्रिस्टल क्लियर होगा कि 16,000 की राशि पर, कितना पे, 16,000 की राशि पर 15% ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। तो बहुत आसान है, आप एक बेसिक सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा। तो क्या निकालिएगा, 16,000 P गुने R गुने T बाई 100। तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 3 बटा के नीचे 100। इसको सॉल्व करके 7200 आपका आ जाएगा। इस 7200 ऐसा ही है, इसको आप इस 16,000 में जब जोड़ देंगे, आप 16,000 में जोड़ देंगे तब आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये मिश्रधन निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, मिश्रधन, यानी कि अमाउंट निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। आ गया ये। यहाँ से इंपॉर्टेंट सारी बातें हम लोग करते चलेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, समय की अवधारणा, ये क्या है। अगर कभी भी कहा जाए, यदि एक निश्चित, गौर से सुनिए, यदि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर T वर्ष में स्वयं की n गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर प्रतिशत और समय निकालना कैसे निकालिएगा। ऐसा सुने होंगे ना क्वेश्चन आप, कि इतना समय में 3 गुना हो गया तो इतना समय में क्या होगा, ऐसा कुछ करके हो जाए। क्वेश्चन से क्लियर हो पाएगा, ऐसे नहीं। रेट निकालने के लिए n-1/t गुने 100% और t बराबर हो जाएगा n-1/r गुने 100%। क्या है, इसको समझिए। यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करिए। क्या करा है, 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, तब 3 गुनी है ना, तो इसमें से एक कम करिए और 4 वर्ष है तो नीचे 4 लिखे, गुने 100 कर दीजिए, परसेंट आ जाएगा निकल कर। एक इतना आसान, तो जी इतना आसान। यहां कह रहा है यदि साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता है तो, साधारण ब्याज अगर ऐसा कह रहा है कॉन्सेप्ट, कह रहा है यदि साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन का n गुना हो जाता है। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा जरा, लाइट का इशू आ रहा है ना, थोड़ा सा अंधेरा जैसा दिख रहा है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड रुकिएगा जरा। मुझे लगता है अब ज़्यादा अच्छा है। यस और नॉट? ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा था, कहाँ पे थे, यहाँ पे। यदि साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता है तो एसआई बराबर P गुने n, RT बराबर होता है n गुने 100। क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन से समझ में आएगा। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितना, 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्षों में दुगनी, तो कह रहा है कि 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो कहिएगा, बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैसे निकाला गया है कि P से 2P हो गया, तो P क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। फिर से सुनिए, P था प्रिंसिपल और ये 2P हो गया। क्या कहा था, एक राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो P से 2P हो गया। ये 7 वर्ष लगा, P है यहाँ पे। फिर कह रहा है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5P यहाँ करना है।
तो P से 2P होने में P लगा, तो P से 5P होने में 4P बीच में आएगा। बात समझ में आई? तो बच्चा भी बताएगा ना, P से 2P हुआ तो इसके बीच का अंतर P है, तो P से 5P हो गया, तो बीच में अंतर कितना 4P है। अच्छा, यहाँ पे समय लगा था 7 साल, तो यहाँ 4 आया है ना, बस इस 7 चूक 28 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 28 ईयर लगेगा। जो भी यहाँ पे अंतर आएगा उतना से गुना करना रहेगा, जितना समय पहले वाला लगेगा उसमें, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए करा मिश्रधन और मूलधन का अनुपात वाला सवाल। देखिए किसी राशि पर, कौन सा, गौर से क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसलिए याद करना है क्वेश्चन क्योंकि उस तरफ में सॉल्यूशन है ऊपर में, तो ये दिखेगा नहीं क्वेश्चन, आप इसको माइंड में याद रखिए। फिर भी हम बोलेंगे किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 2000 है। बात समझ में आया? 10 वर्ष में 2000 साधारण ब्याज से 5% प्रति वर्ष से, तब मिश्रधन और मूलधन के बीच अनुपात ज्ञात करिए। मिश्रधन यानी अमाउंट और पी के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए ना इसको दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखिए जरा, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, हम क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी डोंट नीड टू सॉल्व क्वेश्चन कंप्लीटली। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का कह रहा जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? तो कह रहा प्रिंसिपल बराबर 10%, एसआई बराबर कह रहा है 10 गुने 5 यानी 50% हो जाएगा। ये कैसे किया गया था? 10 वर्ष का है या 5% एक साल में लग रहा है, तो 10 × 5 = 50% टोटल लगेगा ब्याज। तो प्रिंसिपल और अमाउंट जानना है, तो ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। बात को समझ में आ रही है बात? तो प्रिंसिपल का 100% होता है, और अमाउंट के जगह पर क्या लिखिएगा, यहाँ से 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 100%, यहाँ हो जाएगा 150%, इसको काट दीजिए। यानी कि यहाँ से आपको एक मज़ेदार बात ये समझ में आ गया होगा कि हमको ये 2000 का कोई यूज ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ हमको परसेंट से ही पता चल गया। क्या करना है, हमको प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100%, अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल में एसआई जोड़कर, तो प्रिंसिपल कितना है तो 100 और एसआई कितना है तो 5% एक साल में, और 10 वर्ष का 50%, तो जोड़ दिया गया। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, यही हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल कर आ गया। कितनी बात आसान लगा? आगे आइए, यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में इतना तथा 4 वर्ष में इतना हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करिए। बात समझ में आ रही है? साधारण ब्याज पर क्या हुआ, आपने उधार दिया राशि 1 वर्ष में इतना हो गया, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज का दर ज्ञात करिए। आप एक बात मेरे को बताइएगा कि साधारण ब्याज पर, क्या चीज़ पर, साधारण ब्याज पर जो राशि चेंज होता है वो असल में एसआई की वजह से होता है। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं है कि प्रिंसिपल भी चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल तो हमेशा सेम ही रह रहा है। जब प्रिंसिपल सेम है तो उसमें जो भी चेंजिंग आता है वो किसके वजह से आता है, तो आप कहिएगा सर वो एसआई की वजह से आता है, साधारण ब्याज की वजह से। तो देखिए फर्स्ट ईयर का ऐसे कैसे निकालिएगा, तो आप एक चीज़ देखेंगे, 1 वर्ष में इतना है और 4 वर्ष में इतना है, तो इन दोनों को घटा लीजिए। दोनों को घटा लिया आपने, 1 वर्ष का यहाँ था, 4 वर्ष का था, इन दोनों का अंतर निकालिए तो 3 वर्ष आएगा। तो जो भी आया ऊपर वो डालिए, नीचे जो अंतर आया वो डालिए, यहाँ से निकलेगा 1 वर्ष का आपको ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि 1 वर्ष में इतना है, 4 वर्ष में इतना है, घटाया तो आपको निकल गया टोटल कितना एसआई है। टोटल 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक एसआई इतना है, इसके बीच अंतर कितना है 3 साल का, 3 से भाग दिया 1 साल का आपको निकल के आ गया। ये जो है 1 ईयर का ये क्या था, तो आप कहिएगा प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल में से अगर आप 1 साल का एसआई हटा दीजिएगा, क्या करिएगा 1 साल का एसआई हटा दीजिएगा, सॉरी ये अमाउंट था, 1 साल के अमाउंट था, प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में से आप 1 साल का एसआई हटा दीजिए तो प्रिंसिपल निकल के आ गया। और रेट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल डालते गुने 100%, तो 5600 पर आपको एसआई कितना मिला है 1 साल में 476, तो इसको ऊपर डाल दिए गुने 100% लगा के निकाल लीजिए। नॉर्मल परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के निकालना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, मैं थोड़ा ऊपर और करूँ अच्छे से, 1 सेकंड दीजिएगा, हाँ समझिएगा। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880 रुपये और 5 साल बाद इतना हो जाता है। तो देखिए इन दोनों को घटाएंगे और इन दोनों को घटा के भाग देंगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, ये भी एक टेक्निक है लिखने का, ये भी सीख लीजिए आप।
कि 3 साल बाद इतना और 5 साल बाद इतना, उसी राशि पर 10% दर से 4 वर्ष में कितना होगा। तो देखिए पहले बाद वाला लिख लीजिएगा, चाहे कोई भी लिखे उससे मतलब नहीं है। पी और 3 साल का ऐसे, प्रिंसिपल में 3 साल का ऐसे जुड़ेगा तो ये आएगा, पी में 5 साल का ऐसा ही जुड़ा तो ये आया। ये जो दोनों जो है ऐसा ही जुड़ने के कारण बढ़ जाता है। अब इसको जब घटाइएगा आप तो पी से पी कट जाएगा, इसमें इसका अंतर 2 वर्ष आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा 1920। तो यहाँ से 1 साल का निकालना हो तो क्या करिएगा, इस बटा में 2 चला जाएगा तो इसको काट दीजिएगा आप। ठीक है, 1 साल का आ गया आपको काट कर। आप प्रिंसिपल कैसे निकालिएगा, बात समझ में आया। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करिएगा बता रहा हूँ। यहाँ से इसको काट देते हैं तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 0 आ जाएगा, 960 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे तरीका से थोड़ा कर दिया है, मैं उसको भी समझा दे रहा हूँ इसमें क्या किया गया है। मैं 1 साल का निकाल रहा था, और फिर यहाँ पे इसमें 3 साल है ना, तो 3 साल का हम निकालेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 से तो गुने 3 कर देंगे, 0 36 18 के 8 हासिल 1 29 27 1 28, 2880 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2880 घटा देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है उसी चीज़ को, ये लिख दिया, और 3 साल का ऐसे ही घटाएंगे तो प्रिंसिपल मिलेगा। तो 3 साल का ऐसे कैसे घटाइएगा, प्रिंसिपल को रख लिया इधर, और ये 3 साल के ऐसे को इधर भेजा है, तो ये रख लिया। 1 साल का ऐसे यहाँ से निकला, देखिए 2 साल का ये है, तो 3 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 बटा में भेज देंगे और 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ निकाल के भी दिखा दिया आपको। यहाँ पे आएगा, इन दोनों को घटाइएगा, यहाँ निकल गया प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल पता हो गया तब तक बहुत आसान हो गया। SI बराबर P गुने R गुने T/100, सारे वैल्यू को डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 4800 आपका ऐसे निकल कर आ जाएगा। एक तो टेक्निक वो हुआ, क्या दूसरा टेक्निक लगाया जा सकता था, तो यहाँ देखिए एक और टेक्निक आप लगा सकते हैं। यहाँ है कि सॉल्विंग दीज इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कुड बी ईजियर एंड टाइम सेवर बट कॉन्सेप्ट मस्ट बी सेम। देखिए क्या कह रहा है, कोई प्रिंसिपल है, पहले कहा कि 3 साल में हो गया इतना और 5 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना और 5 साल में इतना, तो इसके बीच में कितना गैपिंग होगा, 2 साल का। तो इन दोनों को आप गौर से देखिएगा, घटाइएगा, इन दोनों को घटाइएगा तो ये जो निकल के आया 2 साल का आया, ये दोनों घट के क्या आया, 2 साल का आया। अच्छा एक और बात बताइए मेरे को, यहाँ जो रहा होगा उसमें 3 साल का जुड़ के ये आया होगा, क्यों यहाँ से यहाँ 3 साल का गैप है, कुछ समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ 3 साल का गैप है। यानी कि अगर हम ये है कितने दिन का, 2 साल का है, ये 2 साल का है, आप यहाँ से 1 साल का निकाल सकते हैं, 2 से इसमें भाग दे देते 1 साल का निकल जाएगा, और उसके बाद 3 से गुना कर देते 3 साल का निकल के आ जाएगा। तो इसमें 3 साल का जोड़ेंगे तो ये आएगा, बस समझ में आ रही है। तो वही किया गया है, यहाँ से 2 का ये वैल्यू है तो 3 का वैल्यू निकाल के इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा के प्रिंसिपल निकाल लिया। प्रिंसिपल निकल गया P गुने R गुने T/100, आगे दिया हुआ था कि रेट इतना है, टाइम इतना है, तो निकाल लिए यहाँ से आंसर। बस समझ में आई। यहाँ करा साधारण ब्याज के कुल योग की अवधारणा, यानी कि एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% वर्ष प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 7 वर्षों के लिए 12% की दर से उधार दी जाती है। मतलब अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट दे दिया है आपको। यदि 11 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना मिला हो तो राशि कितनी है, तो बस एक बार इक्वल करिए ना, 4 × 12% है, हाँ 8 × 32%, 12 84%, टोटल परसेंट जोड़ेंगे 92% आएगा। ये जो दिया गया साधारण ब्याज, इसमें आप 92% नीचे लिखेंगे, गुने 100% करेंगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि समान साधारण ब्याज की अवधारणा क्या है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9000 को 3 भागों में 3%, 4%, 6% की दर से निवेश कर दिया। तो 9000 को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया पैसा को, और 3 तरह से लगा दिया, कितना, 3% पे, 4% पर और 6% पे। तो कह रहा है 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हो गया। तो 6% पर निवेश की गई राशि बताइए। तो कुछ नहीं, XYZ 3 को मान लिया राशि है। तो एक चीज़ समझिएगा, एक को लगाया 3% पर, दूसरा को लगाया 4% पर, तीसरा को लगाया 6% पर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेयर द SI ऑन द ऑल द सम इन्वेस्टेड इन इक्वल एंड टाइम इज कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट है तो SI प्रोपोर्शनल हो जाएगा सम बटा रेट %। बस समझ में आया, तो वही किया गया है। सम बोले तो 3 प्रिंसिपल, जो 3 भाग में आपने बांटा है, सबके रेट बटा में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XYZ का जो वैल्यू निकल गया, ये स्टार मार्किंग है, अच्छा क्वेश्चन है, समझे। बेसिक से थोड़ा लंबा जाएगा, उससे आसान है ये करना। और यहाँ से XYZ का निकालिएगा वैल्यू, तो 4 3 2 आ जाएगा। ये तो हम सिखा चुके हैं ऑलरेडी कैसे निकालना होता है कि नहीं। आगे कह रहा है
कि द सम इन्वेस्टेड एट 6%, 6% पर जानना है तो टोटल पैसा जितना है वो लिखिए, और 6% पर कौन है, तो 6% वाला हो जाएगा लास्ट वाला ये 2, तो 2 ऊपर जाएगा, टोटल जोड़ के नीचे आएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपको आसानी से प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन अभी तक का मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। अगर माइंड में नहीं है तो लंबा बनाइएगा, ऐसे इजीली हो जाएगा। यहाँ समझिए, कह रहा है साधारण ब्याज और औसत की अवधारणा। एक व्यक्ति ने 25,000 की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4% प्रति वर्ष उच्च दर से निवेश कर दिया। मतलब जितना पर ये किया था ना 1/4 भाग, उसके बचा हुआ भाग पर 4% ज़्यादा रेट से लगा दिया। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज इतना है, 2 वर्षों में इतना ब्याज प्राप्त हुआ है, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया। दूसरा को कितना, पहला तो जितना पे किया गया है मान के चलिए x% पर, तो दूसरा हो जाएगा x + 4%, क्योंकि 4% ज़्यादा है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो आइए इसको ट्रिक से समझते हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि टोटल निकालिए कि कितना साल में आपका निकल के आएगा आपको SI, ठीक है। तो देखिए 1 ईयर का अगर नेट SI निकालिएगा तो ये क्या दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट है, और ये कितना है, मूलधन है, ठीक है। मैं एक बार फिर क्लियर कर ले रहा हूँ। एक व्यक्ति ने 25,000 की राशि, ठीक है, और 4,125 कुल ब्याज है, ठीक है, कुल ब्याज है, और नीचे क्या दिया गया है, तो कहिएगा प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो ब्याज बटा प्रिंसिपल, ठीक है, गुने 100%। बट ये 1/2 क्यों किया गया है, ये समझना है थोड़ा सा, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि 2 वर्ष का बात हो रहा है, तो हम 1 वर्ष का कितना निकलेगा टोटल परसेंट हम निकालें, 1 वर्ष में इतना % का ब्याज आपको मिलेगा। फिर से सुनिए, टोटल ब्याज बटा टोटल प्रिंसिपल गुने 1/2, क्योंकि ये 2 साल का खेला है तो 1 साल का निकालने के लिए आधा कर लेंगे, और गुने 100%। यहाँ से निकल के आ गया टोटल आपको ब्याज मिलेगा 8.25%। आपको लॉजिक क्या कहा है, लॉजिक पर अब बात करते हैं। कहा है क्या, 1/4, यहाँ देखिएगा 1/4 जो है मान के चलिए x% पे लगाया गया, तो शेष जो बचेगा, शेष बचेगा कितना, 3/4, यह है x और प्लस 4% पर। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन यही कहा है आपको बात, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया। देखिएगा सम 1 से 3 कर दिया गया, यानी कि 4 भाग में से 1 भाग को x% पर मान के चलिए यहाँ r% मान लिया गया, तो बचा कितना 3, तो 3 भाग को x + 4 यानी r + 4% पर दिया गया। ओवरऑल जो आपको मिला है कितना मिला है, 8.25%। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, हम इसका इससे गुना करेंगे, ये जो प्रिंसिपल है r% से इतना हो गया, वो 1r, इससे इसमें गुना कर देंगे तो इतना % हो जाएगा। यहाँ भी % लिखता तो ज़्यादा बढ़िया लगता, बात समझ में आया यहाँ पे भी। और यहाँ पे टोटल है ना, तो टोटल कितना है, 3 और 1 4, 4 पर इतना %, 4 वैल्यू पर इतना %, चूँकि टोटल हम निकाले हुए थे, और जो बुक के हिसाब से है फर्स्ट पार्ट को r%, सेकेंड पार्ट को एक r% + 4 ज़्यादा है, तो इसका गुना दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर करेंगे तो ये सॉल्व करिएगा ना, r%, और यहाँ 3r% हो जाएगा, 4 × 3 12% हो जाएगा, यहाँ पे करिएगा तब 8 × 32 33% हो जाएगा। फिर घटाइए उठाइएगा तो आपका निकल के आएगा r% बराबर 5.25%। तो ये हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा पार्ट बताने के लिए 4 इसमें और जोड़ दिए, 5 × 4 9 हो जाएगा, 9.25%। ठीक है, बेस्ट तरीका है, स्टार लगा दे रहा हूँ। और अच्छे से समझने के लिए आप क्या करिए ना कि थोड़ा सा पीछे एक बार घुमा लीजिए और क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, आप फिर से दोबारा देखिए और क्लियर हो जाएगा। यहाँ समझिए, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों की आयु, गौर से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिसकी आयु 9 वर्ष तथा 13 वर्ष के बैंक खातों में 21,750 की धनराशि का इस प्रकार निवेश करता है ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से उनको समान धन प्राप्त हो। छोटे बच्चे का भाग ज्ञात करिए। बात समझ में आया? 2 बच्चा है, उसने कहा कि हम भाई अब जितना भी एज है, वो का 9 वर्ष है, वो 13 वर्ष है, लेकिन दोनों के खाता में हम इतना ही रख रहे हैं, लेकिन ब्याज अलग अलग है। एक को ब्याज जो है पता नहीं है, लेकिन 21 साल दोनों का जब पूरेगा, अच्छा, तो उसको क्या है कि समान धन प्राप्त होगा दोनों को। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को ही समझ लीजिए, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चा है, ठीक है, 9 वर्ष का है और 13 वर्ष का है। उसके बैंक खाता में 21,700 की धनराशि इस प्रकार निवेश करते हैं कि
ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो। छोटे बच्चों का भाग कितना है, मतलब इस पैसा में से 2 पार्ट करना है। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले यंगर चाइल्ड की यदि बात करिएगा तो उसका पैसा कितना दिन तक रहेगा, 21 साल तक में, तो 9 और 21 घटा लीजिए तो कितना दिन रहेगा, तो आप कहिएगा सर 12 वर्ष तक उसका पैसा रहेगा। अच्छी बात है। मैं कहूँगा 13 वर्ष वाला का, तो 13 को घटाएंगे जब 21 में से तो उसका पैसा रहेगा 8 वर्ष तक। ठीक है, छोटा वाला ये, बड़ा वाला ये। अब एक चीज़ समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस आपको खाली समझने की कोशिश करना है। कह रहा है कि पहले तो 100% उसको मिलेगा, 100% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में और कितना परसेंट मिलेगा, तो कहिएगा 12 साल तक 4.5 से ब्याज भी मिलेगा, तो 12 × 48 और 12 × 25 60, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, तो 154% हो गया ऑफ एक्स। पहला का एक्स पार्ट मान लेते हैं, एक्स मिला है भाग। दूसरा का क्या हो जाएगा, 100% तो मिलेगा ही मिलेगा, जो प्रिंसिपल तो मिलेगा, साथ में ब्याज कितना मिलेगा, तो 8 साल तक 4.5 से 8 × 32, 8 × 25 40, तो 36% यहाँ से आ गया, तो 136% ऑफ वाई आ जाएगा। यहाँ से इसका रेशियो निकालिएगा तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक्स बटा वाई आ जाएगा, 136 बटा 154 काटिएगा तो 68/77 आ जाएगा। कुछ मिसप्रिंट था उसको मैंने सही कर दिया, जैसे यहाँ पे वाई होगा, एक्स लिखा हुआ था। आगे कह रहा है कि टोटल पैसा इतना है। अब आपको क्या निकालना है, जिसका भी पार्ट निकालना है निकाल सकते हैं। छोटा वाला का निकालना है तो इसमें छोटा वाला का एक्स था, तो ये ऊपर जाएगा, इन दोनों को जोड़ के नीचे आएगा, काटाकुटी मचाइएगा, 10,200 आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इस पर भी निकाल सकते, वही यहाँ किया गया था, उसमें भी मिस प्रिंट था, मैंने सही कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है किस्त वाला सवाल है, तो आइए किस्त वाला सवाल समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, माथा दुख जाएगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायरेक्ट समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, इसलिए वो वाला नहीं समझाया, वो नॉर्मली पढ़ेंगे आप आराम से, तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ भी समझ में वही बात है, बस वहाँ डिटेल में लिखा गया है, शॉर्ट में समझाया गया है। देखिए 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये का ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 साल में आपको सधाना है, 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये का ऋण वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। तो अगर हम डॉट देखेंगे, जो बकाया कर्ज है वो 808 रुपया है, और लेट द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट, मान के चलिए सारे इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट का है, तो पहला तो 100 हो जाएगा, 2 वर्ष है तो अगला वाला जो होगा उसमें 2% ब्याज भी जुड़ जाएगा, तो 102%, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 202%, यही है ये चीज़। यूनिट में आपको इतना सधाना है, लेकिन आपको असल में इतना सधाना है, तो इतना के बटा में ये लिख दीजिएगा। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट के लिए 100 का मान निकाला करिएगा, गुने 100 करके निकाल लीजिए, आंसर आ गया प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। स्टार लगा लीजिए, आसानी से समझ में आने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए कै को क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। देखिए कौन सी वार्षिक किस्त, इस बार किस्त पूछ दिया आपको, ये पूछ दिया कौन सी वार्षिक किस्त, यहाँ भी वही था, किस्त ही इसमें भी था, वार्षिक भुगतान। कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपये के ऋण को 8% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में अदा कर देगी। 5 वर्ष में इतना रुपया का है 8%, तो पहला 100 हो जाएगा, दूसरा 108 हो जाएगा, तीसरा 116 हो जाएगा, उसके बाद 100, समझ रहे, ऐसे बढ़ता रहेगा, 124, 132 ऐसे करके 5 साल तक। देखिए यहाँ पे किया गया है, तो इतना टोटल सधाना है हमको। जी सर, पहला इंस्टॉलमेंट हम 100 यूनिट मानते हैं, तो 100 हो गया, दूसरा में 8 जुड़ जाएगा, हर साल ब्याज जोड़ते रहिएगा। तीसरा साल हो जाएगा 16, 8 दूनी 16%, चौथा साल हो जाएगा 8 3 % और अगला 5वां साल हो जाएगा तो 4% इस पर लगेगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। मतलब एक पर ब्याज नहीं लगता, उसके बाद ब्याज बढ़ते चला जाता है। अब इन सभी को जोड़िएगा तो इतना आएगा, इसी का वैल्यू आपको ये 1740 दिया हुआ था, आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। कभी कभी इंस्टॉलमेंट ही दे देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं मानिएगा, उससे भी बना लेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कौन सी 5 माही किस्त, महीना पर है ध्यान रखिए, कौन सी 5 माही किस्त 94,500 रुपये के ऋण को 1/1/4 वर्षों में 12% की दर से ब्याज चुका देगी। तो आप समझिएगा जरा, वार्षिक ब्याज दर लग रहा है, 5 महीना की बात किया है, तो 12% है तो 1 महीना का 1% होगा, 5 महीना का 5% हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये साल का है, 5 महीना का निकालना है तो 5/12 करिएगा, तो 12/12 गुने 5 कर सकते हैं, तो 5% आ जाएगा रेट। टाइम यहाँ से निकाल लीजिए, महीना में कितना महीना आएगा, तो 5-5 साल पे लग रहा है ना, 5 माही का मतलब होता है 5-5 महीना पर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 महीना निकालेंगे, पहले तो 12
1 साल है तो 12 महीना हो गया, 1/4 है तो गुने 12 करिएगा तो 3 बार में कटेगा तो 12 3 15 महीना आ जाएगा। 15 महीना को 5 से आप भाग दे दीजिए क्योंकि 5-5 महीना पे आपको सूद लग रहा है तो 3 आ जाएगा। तो समय हो गया 3 और परसेंट हो गया 5। अब आराम से निकाल लीजिएगा। पहला 100, 5% जोड़ देंगे, फिर 5% और जोड़ देंगे और 3 साल का 3 बार हो गया। 3 साल आया ना, 3 बार हो गया। इन सभी को जोड़ेंगे 315 आ जाएगा। टोटल अमाउंट ये था, इसी को इससे भाग दे देंगे और प्रत्येक किस्त निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। इसको समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 की राशि उधार ले लिया। 3 साल बाद उसने बैंक को 3,000 का भुगतान किया और 5 साल के अंत में उन्होंने 5,450 रुपये का भुगतान किया और अपने सभी बकाया राशि को साफ कर दिया। ब्याज दर याद करिए। ऐसा क्वेश्चन लगता है कि ये किस्त वाला होता नहीं है, किस्त जैसा ही कॉन्सेप्ट है बट कुछ है नहीं। देखिए, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 की राशि उधार लिया है तो ये बोरोवेड सम 7,000 हो गया। उसने क्या किया कि 3 साल बाद उन्होंने बैंक को 3,000 रुपये भुगतान कर दिया। तो आप एक बात बताइएगा कितना हो गया? तो 3,000 आपने दिया और 5,000 दिया, 5 साल के अंदर में इतना दिया, तो टोटल आपने कितना दिया? तो 8,450 रुपया दिया आपने टोटल। तो आपने इससे कितना ज़्यादा दे दिया? तो 1,450 रुपया ज़्यादा दे दिया। यही आपका इंटरेस्ट पेड आपने टोटल किया। फॉर्मूला हम जानते हैं SI बराबर P गुने R गुने T/100 होता है। अब देखिए यहाँ पर ही बच्चा वाला बात है, समझिएगा ज़रा। ये 3,000 रुपया कब आपने दिया था? तो आप कहिएगा 3 साल बाद। तो क्या ये 7,000 रुपया पर 3 साल का ब्याज लगा होगा? तो हाँ लगा होगा। तो देखिए 7,000 पर जो भी रेट रहा होगा उस रेट से 3 साल का ब्याज लगा होगा बटा में 100 प्लस। अब आप क्या किए, 3 साल के बाद आपने जाकर उसको पैसा दे दिया 3,000 रुपया। तो अब कै रुपया आपका बच गया? तो 7,000 में से 3,000 आपने दे दिया तो 4,000। अब उस 4,000 पे 5 साल में ब्याज लगा होगा। तो देखिए 4,000 पर जो भी रेट रहा होगा उस रेट से, अच्छा 3 साल में ये दे दिया, टोटल 5 साल बाद ये क्रियाकलाप है, यानी कितना साल बचा? 2 साल। ये 3 साल तक तो यहाँ ब्याज दे दिया, अगला 2 साल तक इस पर ब्याज लगेगा 2/100। टोटल ब्याज आपको ये निकल कर आएगा जो यहाँ आपने निकाला है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका परसेंट में। इस समझिए यहाँ पे है एक कैमरा नकद अग्रिम भुगतान के रूप में इतना रुपए और 3 महीने के बाद इतना रुपए में बेचा जाता है। मतलब आपको तत्काल अभी अगर चाहिए तो आप इतना रुपया दीजिए लेकर जाइए, लेकिन आप 3 महीना बाद आप आएंगे तो इतना रुपए आपको में बेचा जा रहा है। यदि ब्याज की दर 20% वर्ष है प्रति वर्ष तो कैमरे का नगद मूल्य क्या है? पहले तो जानिए, एक कैमरा नगद अग्रिम भुगतान के रूप में इतना रुपए, मतलब आपने अभी जाकर इतना रुपया दे दिया और 3 महीने बाद इतना लाकर आपने दिया। बात समझ में आ रही है? और रेट है आपका 20%, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका 2,100। तो आप एक चीज़ समझिएगा, फिर से सुनिए। एक कैमरा नकद अग्रिम भुगतान के रूप में इतना रुपए और 3 महीने के बाद इतना रुपए में बेचा जा रहा है। जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल पर कितना टोटल लगा होगा उसको समझ लीजिएगा ज़रा। तो पहले तो आपको लगा होगा प्रिंसिपल ही होगा 100% और साथ में 20% से 3 महीना का, 3 महीना का मतलब 3/12 करिएगा सालाना निकालने के लिए। 3/12 इतना परसेंट हो जाएगा और बराबर में 2100 डालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे हो जाएगा P का 105% बराबर हो जाएगा 2100। इसको उधर भेज के निकालेगा प्रिंसिपल तो 2,000 आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। लेकिन चूंकि आपने पहले भी 2,500 रुपये उसको दे दिया था शुरू में, बात समझ में आ रहा है? आगे जो आपने 2,100 रुपया दिया 3 महीना बाद जाकर, ये तो 3 महीना बाद जाकर आपने दिया है ना, लेकिन जो बचा कितना, मतलब मान के चलिए कि 100 रुपया का सामान था, आपने उसको 2,500 इसमें से दे दिया। ये जो बचा है ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले ये जानेंगे ना कि हाँ भाई हमको P बचा हुआ है। तो जिस समय ये 2,100 आप दिए होंगे तो इसमें क्या क्या होगा? तो कोई छोटा बच्चा भी बताएगा सर इसमें ये अमाउंट है, तो इसमें होगा क्या क्या? प्रिंसिपल होगा, SI होगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रिंसिपल और SI हमेशा 100 में जोड़ कर होता है। प्रिंसिपल होता है 100% और SI कितना होगा? तो इतना होगा। 20% का SI चल रहा है और 3 महीना का है तो 3/12 कर देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा टोटल 105%। ये लाइन यानी जो भी प्रिंसिपल रहा होगा 2,500 देने के बाद बचा वो ये वैल्यू है P। तो यहाँ से P निकल के आया 2,000। तो टोटल दाम कैसे निकलेगा? तो जो 2,500 आप कैश डाउन दिए थे 100 और 2,000 रुपया ये हुआ 100, तो 4,500 का सामान था। लेकिन आपने उसको कितना दिया? आप 4,600 रुपया। देखिए यहाँ पे जोड़िए, आपने टोटल उसको 4,600 दिया है लेकिन सामान है 4,500 का, 100 रुपया उसका ब्याज है। एक क्वेश्चन और आज के क्लास का है,
अभी मैं इस बुक को पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये मेथड अभी समझा दे रहा हूँ जो इसमें दिया गया है, लेकिन इसका एक बेस्ट मेथड मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे तो रेड कलर का बुक का पिक्चर होगा, उसमें जाकर देखिएगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया। उसमें इंस्टॉलमेंट का एक कमाल का टेक्निक मैं समझाया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, शायद यूट्यूब पर ना मिलेगा वैसा तरीका बताया, जाके उसको भी देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़िया मैं समझाया हूँ। यहाँ पे ये मेथड समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने अलग मेथड से ही बताया इन क्वेश्चन को बनाने का, जो कि यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे मैं गारंटी देता हूँ मिलता ही नहीं है कि ऐसे कैसे बनेगा, नहीं तो मिलवो करता है तो ऐसे मिलता है इतना बड़ा। हम देखिएगा उसमें एक लाइन में लिख कर आगे बनाए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर 30,000 नगद या 18,000 नगद अग्रिम भुगतान और 2150 प्रत्येक 6 मासिक किस्तों पर बेचा जाता है। किस्त योजना के अंतर्गत ली जाने वाली ब्याज दर ज्ञात करिए। रेट निकालना है। कैश प्राइस जो अगर देखेंगे कंप्यूटर का तो 30,000 रुपया का है। कैश डाउन आप पेमेंट 18,000 कर दिया। पेमेंट आप कर रहे हैं 6, आप टोटल किस्त दे रहे हैं 2150 का, तो टोटल जो आप उसको दे आएंगे पैसा आएगा 12,900। तो आपने 18,000 दिया था शुरू में और इतना बाद में दिया, तो टोटल आपने पैसा कितना दिया, तो आपने जाकर उसको 30,900 दे दिया। तो आप यहाँ से यहाँ जो अंतर देखिएगा, इसमें ये जो अंतर निकल के आएगा 900 का अंतर निकल के आएगा। ये 900 क्या है, यही आपका इंटरेस्ट हुआ, यही क्या है इंटरेस्ट, इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसको आप दे रहे हैं। पहला महीना में आपने क्या किया होगा, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट मंथ, तो 30,000 आप रुपया लिया था, सॉरी पहला महीना में जो है 30,000 में से आपने 18,000 दे दिया था कैश डाउन, तो पहला महीना आपको इस पर ब्याज लगा होगा। सेकेंड मंथ का अगर बात करिएगा उसी तरह, तो इस 12,000 में से फिर 2150 आपने किस्त दे दिया होगा, तो कितना लगा होगा 9850 बचा। उसी तरह थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, सिक्स्थ ईयर का, चूँकि 6 का किस्त है 6 इतना 1250 बचेगा। तो टोटल प्रिंसिपल निकालना हो तो इन सारे को आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल जोड़िएगा तो आएगा आपका कितना 39,750 रुपया। इस 39,750 पर रेट जो भी रहा होगा R/100 और एक महीना का, चूँकि प्रत्येक एक महीना पर ब्याज देते गए होंगे, इस पर एक महीना का लगा होगा, अगला बार इतना दे दिया होगा आपने, जब इतना दे दिया होगा तो फिर उस पर ब्याज नहीं लगेगा, फिर इतना पर ब्याज लगेगा, फिर इतना दे दिया होगा आपने तो फिर इतना पर ब्याज लगेगा, इसलिए एक महीना का ही निकलेगा 1/12। 12 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि ब्याज दर सालाना था, सालाना निकलता है इसीलिए। तो यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे 900 बराबर में क्यों डालेंगे, क्योंकि यही आप टोटल ब्याज भरेंगे उसको, ऐसा यही तो आया है ऊपर में निकाल कर। इसको सॉल्व करिएगा टोटल निकल के आ जाएगा 27.17%, यही आपका हो जाएगा क्या इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। इसी तरीका का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट टोटल चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा कुछ ही समय में, आधा घंटा के अंदर पूरा का पूरा समझिए हर एक टाइप आपने कंप्लीट कर लिया सिंपल इंटरेस्ट का। इतना कम समय में शायद ही यूट्यूब पर कहीं मिलता है टोटल टाइप। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।